मित्रों, कई बार हमको खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट लगती है और हम उसकी बहुत प्रशंसा भी करते हैं कि बहुत अच्छी खिचड़ी बनी है, लेकिन फिर वही खिचड़ी हमारे दांत में चिपक जाती है। तो फिर हमको पछतावा होता है कि इतनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए थी इस खिचड़ी की। ऐसा ही कुछ इंडियन एक्सप्रेस को आज महसूस हो रहा होगा श्रीलंका के बारे में, क्योंकि पिछले साल कुछ महीने तो ऐसे गए कि पूरा दिन डे टू डे कॉमेंट्री की, गोटाबाया राजापक्सा ने चाय पी कि नहीं, खाना खाया कि नहीं, दोपहर को सोए कि नहीं, इतना फुटेज दे रहे थे इंडियन एक्सप्रेस वाले उसको। और आज उसी श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने भारत और जापान के साथ एक समझौता जो किया था श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट डेवलप करने के लिए, उसको रद्द कर दिया है। क्योंकि जैसे भारत में किसान धमाल कर रहे हैं, उसी तरह श्रीलंका में भी कुछ पब्लिक धमाल कर रही है कि ये बंदरगाहों का निजीकरण और यहाँ पर ये विदेशी ताकतें उस पर कब्जा कर रही है, उसका विरोध। और ऐसी गजब बेइज्जती हमको पिछले साल भी देखनी पड़ी थी, जब ईरान ने कहा कि हम भारत के साथ मिलकर जो रेलवे बनाने वाले थे उस प्रोजेक्ट से अलग हो रहे हैं और चीन से पैसा लेके बनाएंगे। खैर, ये स्टैंड अलोन इंडिविजुअल बुलेट पॉइंट खुद से मीन्स का प्रश्न नहीं बनते, लेकिन जब आप लिखते हैं इंडिया श्रीलंका रिलेशन या इंडिया ईरान रिलेशन, तो उसमें एक एक लिखने लायक। तो शुरुआत करते हैं 3 फरवरी बुधवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ क्या लगी। कल 2 फरवरी को मैंने ऐसा डेली करंट अफेयर वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि पूरे न्यूज़पेपर में ज़्यादातर तो बजट की बात थी और बजट का अलग वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। खैर, तो आज ये 3 फरवरी न्यूज़पेपर में पेज 1 पर ये श्रीलंका ने भारत से पोर्ट डेवलपमेंट डील रद्द की, पहला समाचार। इसके अलावा पेज 1 पे एग्ज़ाम के लिए कुछ काम का नहीं। किसानों की धमाल जारी है, उसमें एक जर्नलिस्ट को गिरफ्तार किया, उसको छोड़ दिया। ये सब उसी तरह वो टीआरपी रेटिंग स्कैम में पार्थोदास गुप्ता को पकड़ा, छोड़ दिया, एग्ज़ाम के लिए काम का नहीं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून के नियम अभी तक गृह मंत्रालय ने बनाए नहीं, लेकिन अगले 5 महीने में शायद बना सकते हैं। ऐसी बॉल बाय बॉल कमेंट्री भी काम का नहीं। एक बार में ही ख़त्म करो कि सीए का मुद्दा क्या है, फिर जब असल में रूल्स बने तब उसको वापस पढ़ना है। पेज 2 अनुसंधान, कुछ काम का नहीं। पेज 3 और 4 में स्टेट स्पेसिफिक समाचार में चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। पता चला अहमदाबाद सेंटर में हर साल जितने लोग सिलेक्ट होते थे उसमें इस बार काफ़ी गिरावट आई है, और इसका कारण है कोरोना लॉकडाउन। क्योंकि कोचिंग क्लास बंद थे, लाइब्रेरी भी बंद थी, तो कई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में छोटे छोटे घरों में रहते हैं, पूरा दिन दूसरे परिजन शोरगुल मोबाइल पर जोर जोर से बातें करते रहते, तो पढ़ाई में वो ध्यान नहीं रहता, इधर उधर ध्यान भटकते रहता है। तो इसके चलते काफ़ी सारे सिंसियर स्टूडेंट्स सीए का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए। इसमें से आपने सबक लेना है भाई, कि ऐसे प्रॉब्लम आपके घर में भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने पढ़ाई करते रहनी है। अपने परिवार में दूसरे जो भी भाई बहन, कजिन, माँ बाप, कुछ ना कुछ फैमिली में प्रॉब्लम और तमाशे चलते ही रहते हैं। उन सब में ज़्यादा दिमाग खर्च करो तो पढ़ाई में ध्यान रहता नहीं, तो फोकस अपना क्लियर होना चाहिए। पेज 5 पर एसबीआई का बड़ा विज्ञापन, काम का नहीं। पेज 6 राशि भविष्य, काम का नहीं। पेज 7 पे भी सरकारी विज्ञापन, उसमें जानने लायक चीज़ दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ पर एक सरकारी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में कंसल्टेंट की पोजीशन, जिसको महीने में 50,000 तनख्वाह मिलेगी। कम से कम मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, रूरल मैनेजमेंट, सोशल साइंस, इंजीनियरिंग या कोई और ऐसी चीज़। साथ ही साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट का 5 साल का अनुभव, अगर पीएचडी डिग्री है तो सिर्फ 3 साल का अनुभव, वगैरह वगैरह। खैर, ये तो एक ही नौकरी है, लेकिन समझिए ऐसा एक ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट कंसल्टेंट इधर दादरा नगर हवेली में, तो ऐसे अलग अलग दूसरे केंद्र शासित प्रदेश और शायद दूसरे राज्यों में भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि सभी लोग काम धंधा छोड़ के डिजास्टर मैनेजमेंट का पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन ऐसे भी छोटे छोटे कैरियर बैकअप ऑप्शन रहते हैं। तो आंखें खुली रखनी चाहिए, और कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हो जाओ तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे छिटपुट बहुत सारे काम कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। आगे बढ़ते हैं पेज 8 कॉलम्स। लेफ्ट साइड पर छोटे कॉलम में तो एक बजट की प्रशंसा के बारे में, वो कल देख लिया था। दूसरा इंटरनल सिक्योरिटी, सरकार ने एक नया दिशा निर्देश जारी किया है कि स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ अगर कोई इंटरनेशनल वेबिनार कॉन्फ्रेंस करती है जिसमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या भारत की आंतरिक सुरक्षा के बारे में कोई चर्चा होने वाली हो, तो उससे पहले विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की अनुमति लेनी होगी। तो इसकी निंदा करता हुआ ये कॉलम कि एक तरफ आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सब नॉलेज इकोनॉमी बनाएंगे, फ्री
फ्लो ऑफ आइडियाज़ करेंगे और दूसरी तरफ आप ये कश्मीर के बारे में कोई वेबिनार हो तो पहले भारत सरकार की अनुमति लेनी होगी, तो इससे फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़, थॉट्स, ये सब खतरे में आ जाएगा। तीसरा छोटा कॉलम है बजट के कागजात के बारे में। बजट के कागजात, डॉक्यूमेंट्स, एक ज़माने में चमड़े की सूटकेस में रखते थे। ऐसी ये लेदर सूटकेस को फ्रेंच भाषा में बूगे कहा जाता था, जिस पर से शब्द आया है बजट। फिर 2019 में जब निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर बनी, तो लेदर सूटकेस नहीं, लाल रंग के कपड़े में उन कागज़ों को लपेट के संसद में प्रस्तुत किया जाए, जिसको कहा गया बही खाता। तो ऐसा उन्होंने किया 2019 में, 20 में। अभी 2021 में कोरोना के चलते बजट छापा नहीं गया, डिजिटली पेश किया गया। तो उसके लिए वो डिजिटल टैबलेट लेके गई, लेकिन उसको रेड कलर के वेलवेट क्लोथ या कवर में उसको ढक के संसद में वो ले गई थी। ऐसा कॉलम। पेज 8 पर बड़े कॉलम में एक बजट की निंदा के बारे में। मित्रों, ये हर साल जो बजट आता है, फिर कुछ कॉलमनिस्ट ऐसा लिखना शुरू करें, ये फलाना क्षेत्र में इतना कम पैसा क्यों दिया, डीमका क्षेत्र में इतना ज़्यादा पैसा क्यों दिया, तंबूरा हाथ से क्यों बजाते हैं, मुंह से क्यों नहीं बजाते उसको, कुछ काम का नहीं भाई, आगे बढ़ो। पेज 8 पर दूसरा बड़ा कॉलम है म्यांमार के धमाल के बारे में। ऐसी बड़ी सी एक्सप्लेन सीरीज भी दी है। कुल मिलाकर जानने लायक क्या है? मिलिट्री कू यानी सैन्य द्वारा अवैध रूप से, असंवैधानिक रूप से सत्ता हड़प लेना, कब्जे में कर लेना। म्यांमार में ये कोई नई बात नहीं है। 1962 में भी किया था और उसके बाद कई बार किया है। लेटेस्ट ये फरवरी में किया, जहाँ पर मिलिट्री कमांडरों ने पहले वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना दिया और फिर उसको कहा कि अब नेशनल इमरजेंसी लागू करते हैं और आप सारी सत्ता हमको दे दो, क्योंकि संविधान में ऐसा है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाए तो म्यांमार देश का प्रेसिडेंट उसके मिलिट्री लीडर को पावर ट्रांसफ़र कर सकता है उतने समय के लिए। तो 1 साल के लिए ऐसी इमरजेंसी डिक्लेयर की। उनकी नेता आंग सान सू की, जिनका डेजिग्नेशन है स्टेट काउंसिलर, वो प्रेसिडेंट नहीं है, क्योंकि म्यांमार के संविधान में कुछ ऐसा लिखा है कि ऐसा व्यक्ति जिसका पति या पत्नी विदेशी हो वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो ये आंग सान सू की का हस्बैंड वो ब्रिटिश नेशनल है, इसलिए वो प्रेसिडेंट नहीं, स्टेट काउंसिलर है। खैर, उसको भी घर में नज़रबंद हाउस अरेस्ट किया गया इस आरोप में कि उसकी नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी पार्टी ने पिछले साल चुनाव में घोटाला, इलेक्टोरल फ्रॉड किया था। वैसे तो म्यांमार में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के लिए सूकी ने काफ़ी लड़ाई की थी, जिसके लिए उसको 1991 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था और इंटरनेशनल मीडिया बहुत पसंद भी करता था। लेकिन ये स्टेट काउंसिलर बनने के बाद सूकी ने शुरुआत के वर्षों में मिलिट्री को सपोर्ट किया था, जब म्यांमार की ये मिलिट्री रोहिंग्या रीजन में वहाँ के बुद्धिस्ट और मुस्लिम लोगों के बीच तनाव चल रहा था, तो वो मुस्लिमों के खिलाफ एक्शन ले रही थी, जिससे वो रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थी म्यांमार छोड़ के बांग्लादेश, भारत की तरफ भागने लगे। तो उस वक़्त आंग सान सू की ने उनके बारे में कुछ नहीं बोला या मिलिट्री को सपोर्ट किया वगैरह के चलते इंटरनेशनल मीडिया में जो वो पहले बहुत डार्लिंग थी, अब वो ऐसा नहीं रहा। इसलिए इस बार इसको हाउस अरेस्ट किया भी है, तो इंटरनेशनल मीडिया जो पहले बहुत चिंता जताता था, उतनी चिंता इस बार नहीं दिखा रहा है। तो मित्रों, वो बैटमैन मूवी में कुछ ऐसी बात थी कि या तो आप हीरो की तरह मर सकते हैं या फिर लंबा जियोगे तो वो हीरो भी धीरे धीरे विलन ही बन जाएगा। ऐसा ही सीन कुछ इधर हो रहा है। खैर, विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि चीन ने पर्दे के पीछे से ये सारा गेम खेला है। भारत ने भी इसके बारे में चिंता जताई है। अमेरिका, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सबको म्यांमार के अंदर जो मिनरल रिसोर्सेज है उसमें दिलचस्पी है। आगे क्या हो सकता है? अमेरिका, यूरोपियन यूनियन म्यांमार की मिलिट्री पर सैंक्शन यानी प्रतिबंध जारी कर सकते हैं कि आपके देश के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम स्टॉप करेंगे, आपके मिलिट्री लीडर्स ने अमेरिका में अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसको जब्त करेंगे या उनके ट्रैवल पर बैन लगाएंगे जब तक आप वापस से चुनाव नहीं करवाते वगैरह। हालांकि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन उसमें अल्टीमेटली जो मिलिट्री लीडर्स है वो तो मौज ही करते हैं, उनकी जो स्थानिक जनता है वही गरीबी और भुखमरी में परेशान होती रहती है। तो कुल मिलाकर ये सीन बन रहा है। अभी इस पर 500 दिन तक 500 बार अगर कॉलम चलती रहे तो हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, सिवाय कि कुछ और नया जानने को। आगे बढ़ो। उसके बाद पेज 9 कॉलम पे कुछ काम का नहीं, वही सब किसान आंदोलन, बजट में अच्छा बुरा, फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में वही घिसी पिटी बातें। पेज 11 और 12 पे भी ऐसे ही सब फालतू समाचार हैं। पेज 12 पे एनवायरनमेंट की एक खबर, बंसी पहाड़पुर सैंडस्टोन्स, गुलाबी रंग के ये ऐसे पत्थर जो राजस्थान में पाए जाते हैं और बिल्डिंग बनाने में काफ़ी पसंद भी किए जाते हैं। राजस्थान के भरतपुर के
बंद बरीठा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कई सालों से इसका अवैध खनन इलीगल माइनिंग हो रहा था, जिसके चलते काफ़ी सारे पेड़ और ज़मीन सब उड़ा दिया इन्होंने। तो अब राजस्थान राज्य सरकार ने ये भरतपुर की बंद बरीठा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसकी बाउंड्री को ही थोड़ा ऐसा चेंज किया है ताकि दूसरी जगह पर ज़्यादा एरिया कवर हो जाए, क्योंकि ये जो एक तरफ का इलाका वो तो माइनिंग के चलते तबाह हो गया, तो वहाँ तो जानवर वैसे भी रह नहीं सकते। तो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन वगैरह में सोचने के विषय कि अपने घरों में हम अच्छे वाले ये सब मार्बल और बिल्डिंग मटेरियल यूज़ करने के चक्कर में जानवरों से उनका घर छीन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं पेज 13 एक्सप्लेन सीरीज़। एक तो आंग सान सूकी के बारे में जो हमने जान लिया। दूसरी एक्सप्लेन सीरीज़ है कि रशिया की स्पुतनिक 5 कोरोना वैक्सीन वो 91% इफेक्टिव है, उसके सामने फाइज़र की वैक्सीन 95% वगैरह परसेंटेज दिए। लेकिन ये भी मित्रों अलग अलग लैब या अलग अलग देश में चेक करते वक्त परसेंटेज अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि ये सभी वैक्सीन्स आपका एज, जेंडर, रेशियल प्रोफाइल उस हिसाब से अलग अलग असर दिखा रही है। जैसे चीन की ही वैक्सीन वो अर्जेंटीना में अलग उसका परसेंटेज निकलता है, साउथ अफ्रीका में चेक करो अलग परसेंटेज निकल सकता है इफेक्टिवनेस। खैर तो ये सब बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री नॉट ग्रेटली इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ो पेज 14 विश्व समाचार में कुछ काम का नहीं। वही डैनियल पर्ल मर्डर केस की बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री जारी है। आंग सान सूकी के बारे में नेपाल में भी प्रचंड धमाल जारी है, रशिया में भी प्रचंड धमाल जारी है। एलेक्सी नवेल्नी का पर्सन इन न्यूज़ में कुछ लोगों का देहांत हुआ, जैसे कैप्टन टॉम मूर ब्रिटेन में जिन्होंने कोरोना के लिए बहुत सारा चंदा एकत्रित किया था, और अमेरिका में हाल हॉलब्रुक जो एक एक्टर थे और मार्क ट्वेन का रोल प्ले करने में मशहूर थे। लेकिन ये सब उनके लोकल समाचार दुखद हैं, लेकिन अपनी एग्ज़ाम के लिए काम के नहीं। पेज 15 इकोनॉमी। कई वर्षों पहले जो इकोनॉमिक सर्वे ने कहा था कि एक बैड बैंक बनाई जाए जो सरकारी बैंकों से उनके सभी बैड लोन पेपर्स खरीद ले ताकि सरकारी बैंकों की बैलेंस शीट क्लियर हो जाए, तो वो सब लागू करने के लिए नए बजट में बोला एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाएंगे। हालांकि बाद में सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि ये जो संस्था बनेगी उसमें सरकार अपने पॉकेट से यानी कि टैक्स पेयर का पैसा लगाकर शेयर होल्डिंग डालने वाली नहीं है। ये सब अलग अलग सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियां अपने पैसों से शेयर होल्डिंग देकर ये वाली बैड बैंक बनाएंगे। एक बात हुई। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के लिए एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, विकास के लिए वित्तीय संस्थान बनाया जाए। ऐसे जो DFI होते हैं सामान्य रूप से वो जनता से सीधा डिपॉजिट में पैसा नहीं लेते, लेकिन बाजार में अपने बॉन्ड इशू करके वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स बैंक वगैरह से पैसा कर्ज में लेके पैसा मोबिलाइज करके अगले 3 वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मोबिलाइज करेंगे। और टेक्निकली इस संस्था का नाम दिया जाएगा नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, NABFID। और इसका रेगुलेटर कौन होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। खैर ये असल में जब बनेगा तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। मित्रों, इनकम टैक्स पेयर ने हर साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। कई बार इनकम टैक्स पेयर्स जानबूझकर अपनी आमदनी कम दिखाते हैं ताकि उनको कम आयकर भरना पड़े। तो नए बजट में बोला है कि अलग अलग जगह से हम आपका डेटा निकाल कर आपके इस इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में अपने आप डिस्प्ले कर देंगे। प्री फिल्ड डेटा कि आपकी सैलरी कितनी है, शेयर बाजार से कितना कमाए, बैंक में आपको कितना ब्याज मिला, पोस्ट ऑफिस में कितना अपने सेविंग अकाउंट में पैसा डाला है वगैरह। तो पहले कुछ लोग जो गेम खेलने की कोशिश करते कि कुछ इनकम दिखाते ही नहीं अपने फॉर्म में, उससे लड़ा जा सके और टैक्स कलेक्शन को बढ़ाया जा सके। खैर ये तो पिछले वाले बजट में भी ये बोल रहे थे कि टैक्स पेयर की सुविधा के लिए हम ऐसा करेंगे ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। लेकिन अब इसको और ज़्यादा सख्त किया जाएगा ताकि उस बहाने टैक्स चोरी करने वाले या अंडर रिपोर्टिंग करने वालों से भी लड़ा जा सके। इसके अलावा मित्रों, बजट में इतना पैसा कर्ज में लेने वाले हैं जिसके चलते बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड यील्ड इतनी कम ज़्यादा हुई। भाई बॉन्ड यील्ड के टेक्निकल एस्पेक्ट्स अपने एग्जाम के लिए काम के नहीं, डोंट वेस्ट टाइम। बाकी जितने समाचार आज इकोनॉमी में कुछ एग्जाम के लिए काम का नहीं, पेज 16 स्पोर्ट्स में भी आज कुछ काम का नहीं। तो ये था बुधवार का न्यूज़पेपर।